इट वॉज समर ऑफ 1942। ब्रिटिश राज अपने पीक पे, क्विट इंडिया मूवमेंट भी ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाने का काम कर रही थी। बट इसी दौरान एक रात एक यंग रेवोल्यूशनरी जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग सेंट्रल जेल में चेन्स में बंधे हुए थे, वो कुछ प्लान कर रहे थे। The air was thick with tension, but JP, as he was finally called, was not meant to be caged. वो बंधे रहने के लिए बने ही नहीं थे। And then it happened. One of the most daring prison break in Indian history, which was meticulously planned. JP और उनके comrades ने prison wall को scale करा, evaded the guards and disappeared into the forest. He just vanished. हफ्तों तक वो ट्रैवल करते रहे एक विलेज से दूसरे विलेज, हाइडिंग इन प्लेन साइट, कॉन्स्टेंटली डॉजिंग ब्रिटिश फोर्स। इंटरेस्टिंगली, जेपी का एस्केप हजारीबाग में पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द लोकल विलेजर्स। बट सवाल ये उठता है कि लोकल विलेजर्स ने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला जयप्रकाश के लिए? एंड दिस वाज बिकॉज देयर वाज अ डीप कनेक्शन विथ बिहार ग्रास रूट। जयप्रकाश एक ऐसे नेता थे जो बिहार की जड़ों से जुड़े हुए थे, और जो बाद में बेसिकली जयप्रकाश के अदर मूवमेंट, जो बैकबोन था उनका पॉलिटिकल मूवमेंट का, उनका रीजन बनता है। एंड दैट इंक्लूड्स द 1970s टोटल रेवोल्यूशन। मैं उसकी बात करूंगा, बिहार स्टूडेंट मूवमेंट की बात करूंगा। आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं जयप्रकाश नारायण को, उनके स्ट्रगल को, और किस तरीके से उन्होंने शेप करा इंडियन डेमोक्रेसी को। विल बी लुकिंग इनटू दैट। सबसे पहले बात करते हैं जयप्रकाश की शुरुआत कैसे होती। Born in 1902 in Bihar Saran district, JP was always a very curious and a bright student. But बहुत कम लोग जानते हैं कि JP का पॉलिटिक्स भारत से शुरू ही नहीं हुआ। It was in United States. वो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रहे थे at यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहां पे वो अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग काम करते थे। उन्होंने बर्तन धोए, उन्होंने ग्रेप्स के फार्म्स पे ग्रेप्स को पिक करा, एंड इवन स्किन एनिमल इन स्लाउटर हाउस। मरे हुए जानवरों की चमड़ी तक उन्होंने निकाली सो दैट ही कैन फंड हिज एजुकेशन। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया। कार्ल मार्क्स, एम.एन. रॉय, ये वो लोग थे जिन्होंने इनके आइडियाज को शेप करा। एंड फ्रॉम देन जस्ट एन इक्विटेबल इंडिया का आइडिया जेपी के सर पे चढ़ गया। क्या आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण शुरुआत में साइंस पढ़ना चाहते थे, एंड इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के सिचुएशन को, इंडिया के बेसिकली जो कल्चर को, और इंडिया में जो साइंटिफिक परस्यूट है उसकी कमी होने के कारण उन्होंने सोचा कि इंडिया में, भारत में रिसर्च बहुत जरूरी है, एंड he basically planned to pursue a career in research. But when he read about महात्मा गांधी, और जब उन्होंने महात्मा गांधी के कॉल फॉर फ्रीडम सुना, he abandoned everything. He returned to India to join independence movement. क्या है कंट्रीब्यूशन जयप्रकाश का भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में? जयप्रकाश केवल एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे। He was a thinker, he was a visionary, he was a socialist at heart and at action. कई ऐसे कांग्रेस लीडर्स से थोड़े इतर थे वो फेवर नहीं करते थे सेंट्रलाइज स्टेट जैसा नेहरू करते थे। जेपी मानते थे दैट अ ट्रू पावर शुड रिमेन विद द पीपल। इनफैक्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जेपी ने अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करा। ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस। ही एस्टैब्लिश सीक्रेट नेटवर्क, कोऑर्डिनेट करा कई ऐसे स्ट्राइक जिसमें वो कभी सामने नहीं आए, लोगों को लीडरशिप रोल दिया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा एंटी ब्रिटिश लीफलेट्स, इन्होंने सैबोटाज करा पूरा का पूरा ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर जयप्रकाश के सामने लाचार दिख रही थी। पूरी ब्रिटिश तंत्र जयप्रकाश को पकड़ने के लिए लग गए थे, बट ही वाज सो एल्यूसिव दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रगल टू ट्रैक हिम डाउन। एट वन पॉइंट ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज सिख and travel across India, and at the other time he had many different identity just to avoid the arrest. और इस तरह से इन्होंने भारत में एक अलग तरह का कंट्रीब्यूशन करा। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके तरह नहीं, वो बेसिकली बैकग्राउंड में रह करके लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को एक तरह से उन्होंने फ्रीडम के लिए जगाया।
But when India finally gained independence, जयप्रकाश को ऑफर किया गया मिनिस्ट्रियल पोजीशन बाय जवाहरलाल नेहरू. बट अनलाइक मेनी लीडर्स जिन्होंने बेसिकली पावर को प्रेफरेंस दिया, जेपी रिफ्यूज्ड. He was deeply disillusioned with the politics of that time and chose to serve the people. He said, my job and my socialism is for the people and not for the power. He became a very strong supporter of Vinoba Bhave, Bhudan movement and advocated land distribution to the people. उनका सपना for political freedom was not just the political freedom but was also the social and economic justice for all. So complete freedom का idea वहीं से आया and that's why वही complete freedom हम लोग अभी देखेंगे जब हम बात करेंगे 1970s के total revolution का. इनफैक्ट क्या आपको पता है, जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के असैसिनेशन से ठीक पहले महात्मा गांधी से मिले. गांधी ने अर्ज करा उन्हें बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल हो जाने का, गवर्नमेंट में शामिल हो जाने का, बट जेपी वाज हेजिटेंट. उन्होंने बताया कि पावर कैन करप्ट हिज आइडियल्स एंड दैट इज व्हाई ही वांट टू वर्क विद द पीपल ऑन द ग्राउंड. फास्ट फॉरवर्ड 1970s, इंडिया वाज फेसिंग अ क्राइसिस. Corruption, unemployment, political arrogance that have shaken the Indian democracy. Inspired by student movement in Gujarat and Bihar, जयप्रकाश ने डिसाइड करा कि एक another revolution चाहिए. इस बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं, but against a very failing government of the country itself. On June 5, 1974, at Gandhi Maidan in Patna, JP gave his historic speech for a total revolution, Sampurna Kranti, where he demanded that a complete overhaul of politics, governance, education and society itself is required. उनकी बातों ने इलेक्ट्रीफाई कर दिया पूरे नेशन को. This was not a movement for power, it was a movement to transform India completely. Indira Gandhi, who was facing allegation of electoral malpractices, उन्होंने जेपी को अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना. अनलाइक अदर ऑपोजिशन लीडर्स, जेपी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था. ही वॉज द ओनली वन हु वांटेड जस्टिस. और ये उन्हें और भी डेंजरस बना देता था फॉर दोज हु वेर इन पावर. देन केम द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द इमरजेंसी ऑफ 1975. सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दिए गए, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, सेंसरशिप इंपोज कर दिया गया, एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस वाज जयप्रकाश, द बिगेस्ट वॉइस अगेंस्ट डिक्टेटरशिप. जेपी को भी अरेस्ट किया गया एट द मिडिल ऑफ द नाइट एंड वाज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट. बट इवन बिहाइंड बार हिज आइडियाज ignited the nation. Underground newspaper, secret radio broadcast and mass protest kept the resistance alive. आपको यह पता है कि इन अ वेरी ड्रामेटिक मूव, जेपी पब्लिकली अपील टू द आर्मी एंड पुलिस, आस्किंग देम टू फॉलो देयर कॉन्शियंस रादर देन ब्लाइंड ऑर्डर्स. और ये सरकार को हिला के रख दी. इससे पहले किसी लीडर्स ने ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनाए थे. 2 साल बाद, इन 1977, डेमोक्रेसी फॉट बैक. इंदिरा गांधी was forced to call election, and for the first time in the history of India, the ruling Congress party was defeated. JP vision of free and just India has won. But उस समय भी JP was even basically offered the prime minister seat, but he never sought power. Even then, a new government was formed. He stayed away from politics and he warned leaders against corruption and dictatorship. Sadly, by this time, his health was failing. बीमार हो चुके थे and at 1979, he passed away, leaving behind a legacy that still inspires every Indian who value democracy and justice. Why JP's story is still relevant today? Even today, JP remains more relevant than ever. His fight was not just against a government, it was against corruption of power itself. It was
an era जहां democracy was constantly tested. His ideals remains with us as strength of people's movement. एक बहुत ही फेमस कोट्स है जो उन्होंने कहा कि a man who stands for justice is always alone at first, but in times the whole nation stands with him. This was the story of Jayaprakash Narayan, the man who challenged power and saved Indian democracy. If you found this video insightful, don't forget to like, share and subscribe. And for more in-depth content on history, politics and governance, see you in the next video. Thank you.